ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला साल यानी कि 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द ईयर 2024। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे नरसिंह देव ठीक है, जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो ब्लेसिंग्स क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेज। ओके, इविल आई से आपको छुटकारा मिल सकता है। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स। कितनी अच्छी बात है कि आप जहाँ देखेंगे आपको वहाँ भगवान के ही दर्शन मिलेंगे और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर। ओके, सो एंगर इश्यूज अगर हैं आपको, सो उसमें आई थिंक कंट्रोल होने वाला है और उससे आपको निजात मिलेगी। स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। ओके, तो आपको करेज मिलेगी ताकि आप सही का और सच का सामना कर सकें और साथ दे सकें। ठीक है, तो ये सारी ब्लेसिंग्स ओवरऑल आ रही हैं। आप खुद कार्ड में ही देख सकते हैं द हाफ मैन हाफ लायन अवतार। ओके, तो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, कुछ भी है, एनीथिंग, तो भगवान आपका पूरा साथ देने वाले हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स फॉर द लिब्रा साइन, जो कि 2024 में आपकी तरफ आ रही हैं। देख लेते हैं अब लव लाइफ में ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल ब्लेसिंग्स और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द ईयर 2024। लव, पहला ही कार्ड लव का है। ओके, सो आपकी लाइफ में 2024 में लव लाइफ जो है वो आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती है। ठीक है, और इट्स अबाउट लाइक नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हैं। अगेन कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। अब वो किसी भी वे में हो सकती है, क्योंकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो वो लव लाइफ से हो सकती है रिलेटेड, या हो सकती है कि आपके काम से रिलेटेड हो सकती है कि कमिटेड हो रहे हैं और आप और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट जस्ट रैंडम कम्युनिकेशन विद समबडी। ओके, तो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल। आई थिंक बी रेडी फॉर दैट। और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। कम्युनिकेशन, लक, अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, आ सकती हैं इन द टाइम में। आपका जो लक है वो अच्छा हो सकता है, क्यों भगवान आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, सडन चेंज ऑफ लक। ठीक है, कि सडनली कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब कम्युनिकेशन रीयूनियन होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, काम को लेके हो सकती है या आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, जो आपके लिए अच्छी हो सकती है। अगेन मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो ऑल इन ऑल ब्यूटीफुल एनर्जी अभी शुरुआत की है हमने, तो लिब्रा आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम स्पेसिफिकली लव लाइफ की बात कर लेते हैं। एंड सॉरी अगर मेरी जो वॉइस है वो एको कर रही है, बिकॉज ऑफिस में थोड़ा काम चल रहा है, तो इसलिए। ओके, सो लिब्रा, लेट्स फाइंड आउट। और लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट? रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है, तो अगेन रिलेशनशिप एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब सिंगल है, डबल्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, तैयार हो जाइए। हनीमून फेज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप हनीमून पे अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वेरी गुड एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ कास्ट कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं अनरिक्वाइटेड लव, और डिसेप्शन का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब सोच समझ के जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, आई थिंक इट्स अबाउट की कनेक्टिविटी, कि कि आपका जो कनेक्शन है, व्हाट यू आर फीलिंग। अगर आपको लग रहा है कि देयर आर रेड फ्लैग्स, तो बच के। एंजल्स यहाँ दो चीज़ें कह रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। नो, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। ठीक है, लव आपकी लाइफ में आ सकता है। इट्स गुड टाइम फॉर कमिटमेंट, एंगेजमेंट, हनीमून। ठीक है,
लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, या ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको डिसेप्शन लाइक चीटिंग किया हो, मैनिपुलेशन किया हो, वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये किस वे में आपको रिलेट करता है ये आपको देखना है, ठीक है। यस, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है। सो हो सकता है कोई आपसे चाहता हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और पर क्या आपको विश्वास करना चाहिए ये आपको देखना है कि ये पर्सन क्या ट्रस्टवर्दी है, कहीं बार बार तो नहीं ऐसा करते, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप सिंगल हैं, आप लव लाइफ है, या आप मैरिड हैं। अगर मैरिड है तो ठीक है, आपको गेयर अप होना चाहिए, ठीक है। आपको खुद का भी सोचना है, और आप इस पर्सन को ठीक है टाइम दे सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन सूझबूझ से। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो फिर ट्रू लव का भी कार्ड है। इसका मतलब है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यू लव, ट्रू लव, ओके, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ सकता है, ट्रू लव, ठीक है। आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि क्या इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, सोल टू सोल है, या आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, या ये कुछ रेड फ्लैग्स तो नहीं है, कुछ छुपा तो नहीं रहे, ठीक है। अगर और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो देन यू कैन गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग, कि आपके लिए ये पर्सन कैसे रहेंगे या जो भी है, ठीक है। बिकॉज सबके लिए सेम रीडिंग तो नहीं हो सकती, राइट। बट जो ओवरऑल हमें दिखाई दे रहा है वो दैट इज़ कि जो लिब्रा की लव लाइफ है वो हायर लेवल, दैट इज़ कमिटमेंट, लव, पैशन, इमोशन, ठीक है। यस, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक रोमांटिक फीलिंग्स, डिवाइन मैस्कुलिन, स्टेपिंग इनटू योर पावर। अब ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है, लाइक स्टेपिंग इनटू योर पावर, अपने जोन में आना। डिवाइन मैस्कुलिन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप राइट चॉइस और गेटिंग इनटू योर जोन, अपने आप पे सेल्फ वर्क करना, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करना, को डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और गलत कनेक्शंस की तरफ नहीं, सही कनेक्शन, सही पर्सन को चूज़ करना। और सही पर्सन को पहचानने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। क्या वो रेड फ्लैग्स हैं, क्या वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, क्या वो बार बार आपको गोश्त तो नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो गेटिंग अ राइट पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में से यू आर गोइंग टू गेट अ राइट पार्टनर, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, ओके। सो ये चीज़ हो सकती है, ओके। अब हम करियर वाइज बात करेंगे, सिंपली कि करियर आपका कैसा रहेगा फॉर ऑल यू लवली पीपल। सो लिब्रा के लिए उनका जो करियर है वो कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो लिब्रा के लिए उनका करियर कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, दैट मीन्स यू कैन पिक एनीथिंग, जो आप सोच रहे हैं वो होगा, ठीक है। आप सोचना का है, ये आपको देखना है, ओके। सो करियर आपका पिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच में हो सकता है छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि अरे प्रॉब्लम्स हैं, या ऐसा कुछ है, या हो सकता है कि जैसे कोई तलवार लटकी हुई है, बट इट्स ओके, यू विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है। खतरा, ऐसा लगता है कि हाँ कि कुछ चैलेंजेस हैं, बट आई थिंक उसमें से आप निकल जाएंगे। कैसे? आई थिंक यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर कोई स्टार, वी आर गेटिंग अ स्टार, दैट मीन्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर ये नहीं है तो कोई और इससे बेहतर चीज़ होगी, ठीक है। इस चीज़ को, इस बात को मान के चलिए कि अगर ये नहीं है तो इससे बेटर कुछ होगा। और मे बी इट्स जस्ट अबाउट कि बहुत अच्छी कोई डिवाइन की तरफ से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके करियर को बदल सकती है, ठीक है। बट उसके लिए आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है एंड बिलीव करना है। ग्रोथ दिखाई दे रही है, एम्प्रेस एनर्जी, ओके। सो अपनी एनर्जी डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, मैं ये कहूँगी। और दूसरा ये कि डोंट पुल योर सेल्फ बैक, अपना काम करते जाइए, जस्ट डू योर हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, ठीक है, कि क्रिएटिविटी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। ऑफ कोर्स स्टार का मतलब ये होता है नेवर लुकिंग बैक, इसका मतलब ये है दैट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें आसपास हो सकती हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, या आप विश्वास ना कर पाएँ, ट्रस्ट नहीं कर पाएँ, बट बिलीव करना होगा आपको, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड, ओके। सो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि डोंट, अगेन रोना धोना नहीं है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ,
और यहाँ पे हमारे पास पेशेंस का कार्ड आ रहा है, कीप पेशेंस, ठीक है, इधर उधर नहीं करना, लेट को कीजिए। और जहाँ कुछ समझ ना आ रहा हो वहाँ कंप्लीटली लेट को। फॉर एग्जांपल कि अगर रिलेशनशिप आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, लेट को का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को ब्लॉक कर दें, आप किसी को लेट को का मतलब होता है लेट इट बी, ठीक है, अभी फ़िलहाल फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए, बहस मत कीजिए, साइड पे छोड़ दीजिए, या कुछ समझ नहीं आ रहा तो जस्ट उस पर्सन को करने दीजिए वो जो कर रहे हैं, ठीक है। यू फोकस ऑन योर सेल्फ। पेशेंस का कार्ड आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि इट्स अबाउट डोंट आइसोलेट योर सेल्फ। अगर कुछ मन में चल रहा है तो खुल के बात कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। अगेन हमारे पास लेट गो का कार्ड आ रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कम्प्लीटली यू हैव टू, ओके। एंड प्रेजेंट पे रहना बहुत ज़रूरी है लिब्रा आपके लिए। प्रेजेंट इन द सेंस, जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं आप ये समझ लीजिए कि गाइडेंस ये है, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, आगे की टेंशन में सब कुछ खराब मत कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आपका जो 2024 है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर करियर की बात करें। एंड मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कि हिडन ब्लेसिंग्स, कि भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सेव कर रहे हैं, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।